उरुक का ये एक हीरो है भाई, एक एपिक ऑफ गिलगामेश है, वो सुमेरियन टैबलेट्स मिले थे। कह सकते हो भाई इस दुनिया में जितने भी पोएट्रीज या सागाज लिखे गए हैं, जितने भी हीरोइक वाले, वो कहीं ना कहीं गिलगामेश से ही प्रेरित हैं। ठीक है, तो गिलगामेश के स्टोरी में भाई होता है कि वो जब जाता है अपनी इमोर्टैलिटी को ढूंढने के लिए, गॉड्स के रेल्म में घुसता है, तो वहां पे उसे ऐसे ऐसे गेट्स दिखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। तो एक प्रिमिटिव इंसान के लिए गेट जो बात कर सक रहा है वो क्या है? अगर मैं गेट के आगे एक स्पीकर लगा दूं और उसमें से आवाज आ रही हो, इनकी तो वही फट जाएगी, इनको लगा अरे भाई ये गेट बात कर रहा है। ठीक है, उन वो तो उसे वही एज अज्यूम करेंगे कि ये गेट से आवाज आ रही है भाई, इस आर्क में से आवाज आ रही है। बट क्या हो सकता है कि दीज आर ऑल जस्ट टेलीफोन्स, कि तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है ये बनाना। ठीक है, इससे तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आने वाला। ठीक है, और गिलगामेश के कहानी में भी एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं भाई। गिलगामेश की कहानी में, खैर मैं उसका थोड़ा सा ये देता हूँ। उरुक का नाम सुने होगे भाई, उरुक वो जगह जहाँ पे मैनकाइंड पहली बार लिखना सीखा था। और ये उरुक कोई और जगह नहीं बल्कि इराक है। ठीक है। तो उरुक का एक राजा हुआ करता था भाई, गिलगामेश। ठीक है, अब गिलगामेश जो है भाई बहुत ही हीरोइक फिगर था, बहुत ज्यादा। और गिलगामेश के बारे में कहा जाता है भाई कि वो 2/3 गॉड था, 1/3 इंसान था, यानी वो भी वही हाइब्रिड इससे बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक है, गिलगामेश बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब स्ट्रेंथ एकदम बवाल। ठीक है, तो काफी एरोगेंट टाइप का था। उसको एक चीज पता चला कि एक और बीइंग है एनकीडू नाम का, जिसको एक गॉडेस अरूरू ने बनाया है, या अनरूरू ऐसा कुछ नाम था। एनकीडू जो है वो गिलगामेश को राइवल कर सकता है, तो गिलगामेश का जल जाता है भाई, बोलता है कि अबे मुझे कोई कैसे राइवल करेगा। तो एनकीडू को वो मैनिपुलेट कर सके, इसके लिए वो अपने यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को भेज देता है एनकीडू के पास, कि जाओ उसको जाके ये कर दो साला। तो एनकीडू धीरे धीरे जो है भाई वो मान जाता है बात, और गिलगामेश और एनकीडू की दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती। ठीक है, तो एनकीडू एक बार बताता है भाई कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक ईगल, बहुत बड़ा ईगल, ठीक है, वो उसे पकड़ के बहुत ऊपर ले गया, ऊंचाई पे। और ऊंचाई पे 4 घंटे तक वो उड़ता रहा, और पूछा उसे एनकीडू से कि बताओ अब तुम्हें धरती कैसा दिख रहा है। तो वो कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो लैंड है वो पहाड़ है, और जो समंदर है वो लेक है। तो ईगल बोला ठीक है, वो फिर उसे उड़ाते हुए और ऊपर लेके गया, और 4 घंटों तक। बोला कि अब तुम्हें कैसा दिख रहा है। तो वो कहता है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि जो धरती है वो किसी टाइप का छोटा सा लैंड मास है, और जो ये समंदर है वो एक, मतलब कह सकते हो थाली में पानी जैसा है। ठीक है ब्रो, वो उसे और ऊपर लेके गया, और 4 घंटों तक उड़ाते हुए पूछा अब कैसा दिख रहा है ये धरती और ये समंदर। तो कहता है ना कि अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कटोरी है जिसमें थोड़ा सा इधर कुछ खाना का सामान रखा हुआ है और इधर पानी भरा हुआ है। अब एक्चुअली अगर आप अर्थ को बहुत हाइट से देखना शुरू कर दोगे भाई, तो कुछ वो ऐसा ही दिखता है अर्थ, कि इतना सा है, कुछ कुछ साइड में आपके लैंड्स हैं, बाकी एक्चुअली पूरा पानी है, और वो पूरा गोल है। ये चीज लिखा जा रहा है एक सुमेरियन स्टोन टैबलेट पे, जो कि प्रॉपरली पूरा कंप्लीटली मिला भी नहीं है, और जिसका नॉर्मल डेटिंग बताया जाता है भाई अराउंड 3500 BC। ठीक है, तो ये जितनी चीजें रेजोनेट करती जाती हैं भाई अक्रॉस ऑल द सिविलाइजेशन एंड अक्रॉस ऑल द कल्चर्स, आप सुमेरियन ले लीजिए या आप बाकी जगह के ले लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इशारा करती हैं भाई कि हायर इंटेलिजेंस बीइंग्स या फिर ऐसे इवेंट्स रहे हैं अक्रॉस एवरी कल्चर्स और हिस्ट्री की, जो आपको बहुत ज्यादा प्रूफ्स देते हैं कि हमारा हिस्ट्री बस हमारा नहीं रहा है, इंटरफेरेंस का रहा ही है। टाइम टाइम पे इंटरफेरेंस हुआ, कभी बहुत ज्यादा जरूरी टाइम पे हुआ है, तो कभी ऐसा रहा है कि भाई ठीक है इन्हें बता के अब चलो देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। तो चीजें और भी थी, बट ऑफ कोर्स मैं यहीं विराम देना चाहूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा शांति हो गया, ऐसा लग रहा है मैं साला गूगल क्लासरूम पे ये ले रहा हूँ। ग्राफ सोचने ऐसे जा लग रहा। गया, या फिर ये लग रहा हो कि भाई बोर कर दिया ये आदमी। अरे नहीं, देखो बात हूँ, हर चीज़ का एक आईक्यू लेवल होता है, ठीक है? हम्म। बस
ऐसे समझ लो, इससे है कुछ नहीं। नहीं खैर हाँ, बात सही है, कमेंट्स में भी लोग बोल रहा है कि वही वो बोला ना, वेदास recommend देख के वगैरह बोल में रहा भी जैसे हम लोग का है उसमें तो बहुत कुछ बताया हम लोग का, तो वो सन से अर्थ का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट नापा हुआ है, जितना अभी पता चला है एग्जैक्ट लिखा हुआ है बहुत कुछ, मतलब ऐसा ही है, मतलब किसी भी हूँ। सोचो स्क्रिप्चर में जब तुम ये जाओगे जब तो तुमको दिख जब ये चीज जाता है लिखा गया होगा भाई, वही उस टाइम पे कब तो ऐसा लिखा कोई, गया है, वही 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 मैं बता रहा हूँ ना कि उस टाइम पे तो साला उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी रहा भी नहीं होगा वही भाई, प्लानिटरी है कि नहीं? मोशन का लिखा गया, उससे पहले प्लानिटरी मोशंस लिखा गया, उससे पहले कब का लिखा गया, श्लोकाज में है कि तुम्हारा अर्थ राउंड है, जबकि साला ये बात पता चला है 200-300 साल पहले, ठीक है, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था। तो हाँ, ऐसा बहुत सारा चीज़ है कि मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उस टाइम के लोगों के पास इस तरह का नॉलेज कैसे था, अगर उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था तो या तो उनके पास टेक्नोलॉजी था हम नहीं जानते, या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी दिया गया किसी से, जिसको हम लोग हायर बींग्स कहते हैं, जिन्हें गॉड्स कहा जाता या है, जो कि फिर एग्जैक्ट हाँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ हम लोग सब डिवॉल्व हुए हो, इवॉल्व की जगह। नहीं, वो तो एक साइकिल है, ये तो हम ऐसा भी मानते ये ही भाई हैं कि ये एक साइकिल तो साइकिल है वाला ही। पॉइंट है भाई, इवोल्यूशन बहुत और पहले से है। इवोल्यूशन का ही है। पोर्टल हाँ, के शुरुआत में बोले गए थे भाई कि हम लोग के पास जो भी सब एक मतलब टाइम पे आके सब एडवांसमेंट है खत्म हो जाएगा एंड और देन जो अगेन नॉलेज है शुरू भाई, है होगा। क्या जी? वो 7,000 साल के ही बीच है कि नहीं, बीच का है भाई। वो हम्म। ऐसा तो नहीं भाई कि 4.6 बिलियन ईयर्स में साला 7,000 साल में ही तुम मतलब सब कुछ कर लिए, उससे पहले कुछ था नहीं, है कि नहीं? खैर ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी सीरियस बात है टॉपिक भाई। हो गया। अब बिट्टू भाई कुछ फन वाला बताइए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बिट्टू भाई अटक गया है? क्या? अरे सोच नहीं फन है। से याद आया मेरा, एवरीबॉडी नोज अवर जॉन विक। अरे हाँ ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बताओ भाई। हैं? हाँ जॉन क्या विक जी? बताओ, मर गया बेचारा। अरे बताओ यार। अरे मैं बात कर रहा हूँ आज जॉन विक के बारे में। हैं? अरे बिट्टू भाई एक अटक रहे मिनट, हैं थोड़ा। मेरा फ्रेम रुक रहा है या सबका रुक रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपका रुक रहा है आपका दोस्त। रुक रहा आपका रुक है। रहा है, बाकी सबका ठीक है। ओह शिट, चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ भाई भाई, थोड़े मेरा रुक ठीक गया। आ सो जाएगा। ओके, इंटरनेट ने अपोलॉजीज। एन मोमेंट पे अपनी औकात दिखा अरे दी। बोला भाई काहेला निराश बड़ा तू।